बुलडोजर, क्रिप्टोस। सचिंदे, पिछले 300 सालों में यहाँ से आगे जाने वाले को किसी ने वापस आते हुए नहीं देखा। ये गढ़ भगवान का स्थान है। उनके आशीर्वाद के बिना अंदर जाने वाला आज तक कोई भी वापस नहीं आया है। श्री राम जी के समय में संपाति और जटायु दो भाई थे। जटायु ने राम जी की सहायता करते समय प्राण त्याग दिए। संपाति ने प्रभु राम की सहायता कर अपने खोए हुए पंख पुनः प्राप्त कर लिए। उसी संपाति के वंशज मीराई की रक्षा कर रहे हैं।
संपाति जैसी दिव्य आत्मा को हम शक्ति से नहीं जीत पाएंगे। वो तुम्हारी मदद करें, इसके लिए तुम्हें ही मार्ग बनाना होगा। यदि उन्हें तुम्हारा उद्देश्य समझ में आ गया तो वही आकर सहायता करेंगे। इसके लिए संपाति के मस्तक को छूना होगा। मेरी सर्विस में मैंने इतना रूथलेस और बारबरस गैंग नहीं देखा। उस लड़की ने बेरहमी से 20 पुलिस वालों का खून कर दिया। हेलीकॉप्टर मार्शल आर्ट बहुत बड़ा सेटअप लग रहा है। उनको मत छोड़िए, प्लीज अरेस्ट देम ऑल। बाय सर। 20 पुलिस वालों की मौत का मामला कितना सीरियस है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। ये बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। मैं तुम्हें सीआई पोस्ट से रिलीव कर रहा हूं। सर, मुझे निकाल दिया सर। अशोक, अगर तुमने उनको नहीं पकड़ा तो यही होगा। इस केस को हल करने के लिए यू आर इन अ न्यू फोर्स। ही इज मिस्टर श्रीधर एंड शी इज मिस जोयाबेन। सोयाबीन? जोयाबेन। सर, अशोक, हिमालय, ग्रंथ कुछ अलग ही बैच है। मैं वहां जाकर क्या करूंगा सर? वो चाहे कोई भी हो, शहीद पुलिस वालों को न्याय दिलाना पड़ेगा। To save that Scraps fellow, you lied about knowing the ninth book and fooled me. No matter where you hide it, I'll find the book and kill him for sure. इस स्टिक में सचमुच कोई पावर है क्या? कोई शक नहीं। जस्ट इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये पता लगाकर पूरी दुनिया की जैक्स।
एक हाथ से कैसे रोका बाबा? स्पिरिचुअल फिजिक्स से। तुम नहीं समझोगे, ये तुम्हारी माँ को पता है। आप माँ को जानते हैं? आपका नाम? अगस्त्य कहते हैं। रुको, एजी के नाम से बुला सकते हो। एजी। एजी, आपको पता है मेरी माँ कहाँ है? इस वक्त वो कहाँ पे मिलेगी? हर बार मुद्रा में तंत्र वन के सिवा मुझे कुछ याद नहीं आता। आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? मैं क्यों नहीं जानूंगा, मेरे कहने पर ही वो तुम्हें त्याग कर चली गई। रुक क्यों गए? हाँ? रुक नहीं गया, हाँ? बस कॉलिया रोक रहा हूँ। आप इंसान हो कि नहीं? मिराई के चक्कर में मेरा बैंड बजा दिया, क्या करूं मैं इसका? रुको रुको। और कोई रास्ता नहीं था। इस निर्णय से ही तुम संपाति पक्षी को पार कर इस मिराई को प्राप्त कर पाए हो। इस मिराई के बारे में जानना चाहते हो? तुम्हारे क्वेश्चन पेपर की यही आंसर शीट है। मुझे इसकी पावर के बारे में बताइए। इसकी तो जैक्स, मुझे लगा ही था इसमें कुछ है। अब क्लियर हो गया। इसके सारे तंत्र वन में जाऊंगा, मां से मिलूंगा, उस राक्षस का काम तमाम कर दूंगा। ओके, टाटा, सी यू, बाय बाय एजी। गो टू तंत्र वन। गो टू 9th बुक। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम कितनी मस्खरी करते हो? ये मेरे मस्तिष्क में बसे स्थान है। तुम्हारे लिए वैसा काम नहीं करेगा जैसा मेरे लिए। ये उद्देश्य के अनुसार मार्ग दिखाएगा। मेरा मन स्पिरिचुअल है, इसलिए अनंत शून्य दिख रहा है। जब तुम्हारा उद्देश्य और ये एक होंगे, तभी ये मार्ग दिखाएगा। और इसीलिए तुम्हें और इस मिराए को एक होना होगा। ये मेरे ही हाथ में है ना? ऐसा नहीं है कि छूने से एक हो जाएंगे। मिट्टी देव है, बीज जीव है। इनके मिलने से ही वृक्ष बनता है। तुम जीव हो और तुम्हारे हाथ में देव है। दोनों के मिलने से ही महायुद्ध आरंभ होगा। और इसलिए तुम्हें जाना होगा सिद्ध क्षेत्र। मैप देखा क्या? अरे भाई क्या देखो, इस छड़ी को पकड़ के पत्थर बन गए थे। नूडल्स वेस्ट ना हो इसलिए मैंने खा लिए। एजी, आप उस पुण्य क्षेत्र के बारे में बता देंगे तो मैं वहां चला जाऊंगा। वो सिद्ध क्षेत्र, प्रभु राम द्वारा पहली बार शस्त्र उठाने वाला स्थान। एक काम करो, इस मिराई से मुझे वहां ले चलो ना। हाँ? तुम्हारे नूडल्स मैंने खा लिए तो तुम्हारा पेट भरेगा क्या? समझ गया, मुझे ही करना होगा ना। जी, बचपन से मुझे यहाँ पर एक अजीब सा पेन होता आया है। अब पता चल रहा है कि वो दर्द माँ है। माँ ने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वो मेरी सोच में, मेरे हर कदम पर हमेशा मेरे साथ थी। जी, तंत्रवन में मुझे मेरी माँ मिलेगी ना? होने वाली घटनाएं यदि पता चल जाए तो वो घटित नहीं होंगी। लेकिन 9वां ग्रंथ तो वहीं कहीं रखा होगा ना? इस बात का पता तो तुम्हें ही लगाना होगा भाई। वैसे क्या है उस 9वें ग्रंथ में? जो अच्छे लोगों को नहीं चाहिए और बुरे लोगों को मिलना नहीं चाहिए, अमरत्व। और अगर ये उसके हाथ लग गया तो मनुष्यों का सत्यानाश हो जाएगा।
मुझे पढ़ना और समझना तुम्हारे वश में नहीं। 9वें ग्रंथ को छुपाकर क्या रोकना चाहते हो तुम लोग? 75 पीढ़ियों से इन ग्रंथों को संभाल कर क्या बदला है तुम लोगों ने? बदलाव मतलब उन ग्रंथों को चुराना और चुराकर भगवान बनना है तुम्हें? सहायता करने वाला और समान दृष्टि से देखने वाला ही भगवान होता है, और इनमें से एक भी लक्षण तुम में नहीं है जिनसे तुम इन ग्रंथों को हाथ भी लगा सको। भगवान और सहायता, उसी भगवान से मेरा जीवन प्रारंभ हुआ और उसी से अंधेरा हो गया। सगी माँ के रहते सौतेली माँ आ गई और पूछने पर कुंडली का योग बताया। माँ को चुड़ैल बताकर मार दिया और शास्त्रों का नाम दे दिया। उसके बाद से गांव वालों ने मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया। इसका जवाब कौन देगा? मैं दूंगा। तुम यहाँ कैसे आ गए? चुड़ैल का बेटा मनहूस कहीं का। तुम यहाँ आए कैसे? मैंने क्या किया? नालायक, मुझे निकल क्यों यहाँ मारा? नालायक क्यों? भगवान जन्म सभी को देता है, पर चुनता कुछ ही लोगों को है। इसी को लायक कहते हैं। इस जन्म में इतने ही कर्म है, जाओ। ताकतवर को योग्य स्थान मिलना ना पसंद हो तो उसकी योग्यता को नकारा जाता है। जाति और धर्म का नाम लिया जाता है। अगर मेहनत से ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है तो देखते हैं कि वो अपने समाज का है या नहीं। इन सभी भेदभावों को अनदेखा कर मुझे भी समान रूप से देखेंगे। ये सोचकर मैंने गांव में पानी की व्यवस्था की। पंडित जी, पानी मैं ही लेकर आया। खुद को देखा है, तू कैसे ला सकता है? ये तो भगवान की कृपा है। चल तू दूर हट। तब मुझे पता चला मेरे आगे ना बढ़ पाने की वजह थी योग्यता, स्थान, शास्त्र, मनहूसियत, और इन सभी की जड़ है भगवान। तुम सिर्फ पत्थर हो। अरे अरे अरे, भगवान का अपमान करता है। और उसी दिन से मेरी भूख शुरू हो गई। मुझे नालायक कहने वाले टीचर को मैंने मार दिया। शास्त्र कहने वाले पंडित को मार दिया। मनहूस कहने वाले परिवार को मार दिया। फिर भी मेरी भूख नहीं मिटी। पूरे गांव को जला दिया। उस दिन मेरी भूख मिट गई। तब से लेके सिंगल पॉइंट एजेंडा, शक्तिशाली को ही स्थान मिलना चाहिए, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सोच किसी और की, अवार्ड किसी और को, शब्द किसी और के, वाहवाही किसी और की, मेहनत किसी और की, महंगी लाइफ किसी और की। आई एम फेड अप विद दिस क्रैप। 75 पीढ़ियों से 9 ग्रंथों की शक्तियों के जरिए जो बदलाव तुम नहीं ला पाए वो मैं ला कर दिखाऊंगा। ऊंच और नीच इन सबका एक ही जवाब, इस षड्यंत्रकारी गंदी सोच को मिटाने के लिए एक ही नया इंजन, महावीर लामा 2.0। सामर्थ्य नहीं है तो डरना चाहिए, शक्ति है तो भरोसा होना चाहिए। इन सब के लिए बिना भगवान की एक दुनिया बनानी होगी। ये महावीर लामा अब धरती पर लगाएगा अपनी मोहर। कोई उसे रोक नहीं सकता। हिंसा से कभी भी नई दुनिया नहीं बनती, बनते हैं शमशान। जिस दिन से तुमने हिंसा को चुना, उसी दिन अंबिका ने उसका हल ढूंढ लिया था। तुम्हारे और 9वें ग्रंथ के बीच खड़ा रहेगा एक युद्ध, और वो है अंबिका का अंश। मेरे द्वारा हासिल किए गए शब्द ग्रंथ में से ये हथियार तुम्हारे सामर्थ्य का इनाम है। गो गेट हिम। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हेलो माय डियर लॉर्ड राम। विश ओके,
लेकिन पकड़ भी वैसी होनी चाहिए ना, हाँ? इसे कोई अन्य उठाएगा तो युद्ध कहलाएगा, पर राम जी उठाएंगे तो शांति होगी। और अगर इससे तुम्हें जुड़ना है तो जय त्रेया बोलो। जय त्रेया वाइब तो है। जय श्री राम। वो राम लला का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हाँ पंडित जी, इस आयुध की पूजा करके फॉर्म में ले आइए। ये कैसा आयुध है? इसकी पूजा यहाँ नहीं होती। अरे पंडित जी, दूर हिमालय से लेकर आए हूँ इसे। प्रभु के चरण तो स्पर्श करके दे दो। परेशान मत करो, छड़ी को आयुध बोल के ले आए हो। ऐसा नहीं, मेरा मतलब। टाइम वेस्ट मत करो, चलो जाओ जाओ। यहाँ कोई पूजा को तैयार नहीं है। मेरा बिरला मंदिर में इन्फ्लुएंस है, वहाँ करवाएं क्या? ये आयुध ही है। पीछे एक जगह है, कहा जाता है वहाँ राम जी ने ध्यान किया था। इसे वहाँ रखो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। विजयोस्तु, जाओ। यही लगता है भाई। जाकर उससे पूछ। ए बाबू, राम जी ने यही ध्यान किया था क्या? ध्यान करने वाले से ही पूछ रहे हो, तो अक्ल है? सुन भाई, यही ध्यान की। तब मिस हुआ था, अब मिस नहीं होगा। Where's the 9th book? जयका,
प्यारे बिटिया, तुम्हारा नाम क्या है? अंबिका। विश्व का प्रतिरूप है शरीर और शरीर का प्रतिरूप है ये आयुध। ये आयुध जब तुम्हारा उद्देश्य समझेगा तब ये तुम्हारे लिए बहुत अद्भुत कार्य करेगा। मेरी माँ का उद्देश्य ही मेरा उद्देश्य है। अहम रण सिद्धम। जय त्रेया। ये आयुध तुम्हारे शरीर से जुड़ जाएगा तब ये पंच तत्व पर शासन करने वाला आदेश बन जाएगा। अग्नि को आकर्षित करेगा, वायु को सम्मोहित करेगा। जो इन तरंगों के नजदीक आएगा वो अपंग हो जाएगा। एक बार से मृत्यु। इस सत्य को समझने तक तुम रहोगे वेदा। और समझने के बाद तुम बनोगे योद्धा। ये लाठी नहीं है भाई, जादू।
अच्छाई के लिए अगर हम लड़ेंगे तो मेरा ही हमारा साथ देगा, यही एजी का कहना था। भाई सब जगह देख लिया लेकिन एजी कहीं नहीं दिखा। काम खत्म होने तक हमारे साथ ही रहोगे ना एजी? जिस दिन तुम्हें अपना ध्येय समझ आ जाएगा उस दिन गुरु की आवश्यकता नहीं होगी।